ये माशाल्लाह से आज गाजी कैटल फार्म हाउस की जो है बाउंड्री वॉल का काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। और ये माशाल्लाह उसका गेट है जो कुछ इस तरह से है। ये हमारा गेट आ गया और बाउंड्री वॉल आगे कंटिन्यू है। अभी अंदर जाता हूँ तो फिर उसका पूरा जो एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो लास्ट टाइम आए थे तो कुछ जगह ऐसी थी जहाँ बन रहे थे, जैसे वो वाला बन रहा था, वो तकरीबन उसकी बाउंड्री वॉल का काम हो गया है। फिर अभी ये जो है ये सामने बन रहा है, ये 10,000 गज पे बन रहा है। यहाँ पर जो है प्रॉपर काम स्टार्ट हो चुका है, कॉलम्स के लिए जगह बनना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से रास्ता अपने फार्म के अंदर जा रहा है फ़िलहाल, क्योंकि गेट जो है आज उसकी शटरिंग खुली है तो गेट तो नहीं खुल सकता आज का। तो यहाँ से जो है एक रास्ता छोड़ा हुआ है जहाँ से एंट्रेंस होगी। बाकी ये आप देखें, ये पूरी वहाँ तक बाउंड्री वॉल है। और अंदर चलते हैं, विल करना होता। ये है माशाल्लाह अंदर से फ़िलहाल, मतलब सारी चीज़ें एक प्रॉपर ही हैं, मतलब इतना कोई ज़्यादा वो है नहीं। अभी तो जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी। अभी तो बस ये है कि बाउंड्री वॉल का काम जो है वो कंप्लीट करवाया है और अब इसको बाद में जो है वो प्लेन कराएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। 8,000 गज की जगह है ये माशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह बोरिंग कंप्लीट हो गई है और सोलर की प्लेट्स लगा दी हैं ताकि जो बोरिंग है हमारा, बोरिंग जो पानी है वो इसके थ्रू शुरू हो जाए। ये बोरिंग का पाइप है, इसका VFD रख दिया है जो कि डायरेक्ट करंट देता है। ये बेसिकली जो समर पंप हमारी बोरिंग जो हुई है 300 फीट, उसके नीचे समर पंप जो गया है उसके कनेक्शन जो है वो तार हैं। तो तार भी जो है वो तकरीबन 300 फीट है, क्योंकि बिल्कुल ये ज़मीन के तक जाएगा। 10 फीट इसको ऊपर रखेंगे ज़मीन से, बिल्कुल चिपकाएंगे नहीं। अभी इसके कनेक्शन वगैरह हो रहे हैं, उसके साथ जो है वो रस्सी से जो है समर पंप नीचे उतारा जाएगा प्रॉपर। और यही साथ जैसे ये अभी उतार रहे हैं यहाँ पर हम लोग पाइप वगैरह और ये सारी चीज़ें, ताकि हमारा पानी वगैरह का जो फ़्लो है वो इसके थ्रू हमारा हो जाए। ये हर 10-15 फीट 20 फीट के बाद जो है हम टेपिंग करते जा रहे हैं, ताकि एक तो हमारा पाइप और तार जो है वो भी आपस में जुड़ा रहे और हमें अंदाज़ा भी हो जाए कि जो पाइप है वो कितना कितना अंदर जा चुका है। तो ये सारी चीज़ हमने इस हिसाब से मैनेज करी है। ये मतलब यहीं का बंदा था, वही आया, उसने ये सारे प्रोसेस जो है वो किया। अब ये उतार के जो है हमें चला के दिखाएगा कि पानी का प्रेशर किस तरह से आ रहा है और पानी की मिक़दार जो है और पानी का टेस्ट जो है वो कैसा है। क्योंकि यूजुअली यहाँ पर खारा पानी निकल रहा है तो तकरीबन उसको 25-30 दिन 40 दिन चलाना पड़ता है मुस्तकिल, तब जाके वो थोड़ा बेहतर होता है। तो ये वाली चीज़ है जो देखनी है। आगे एक फार्म था, वहाँ पर जो है वो पानी नॉर्मल होना शुरू हो चुका है, तो देखते हैं अब यहाँ पर जो है वो किस तरह का पानी निकलता है। अभी पानी तो चेक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पानी आ गया प्रॉपर प्रेशर के साथ। और अभी ये है कि बस ये जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं ना, जो जो हमारी रेंज में आ रही हैं, हम उनको जो है वो अभी आग लगा देंगे। बाकी ट्रैक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रैक्टर आएगा तो फिर जो है वो ये वाली चीज़ है करानी है, सफाई वाला काम जो है। क्योंकि अभी बहुत सारे कांटे वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी हटानी है हमें ना। तो बस ट्रैक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है हमें। तो जैसे ट्रैक्टर आएगा तो फिर ये जो ये वाला सारा काम है ना, ये क्लियर वगैरह कराएंगे। और अभी जितनी झाड़ियाँ हम जला सकते हैं वो हम जला रहे हैं। तो मैं मिट्टी का तेल लेकर आता हूँ, फिर झाड़ियाँ जलाते हैं। देख रहे हैं आगे चली गई है खुद अब। हेलो, इसलिए तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा सर दर्द। सर पानी इधर मीठा नहीं हुआ, हम कहाँ से पानी मीठा है, सुनो नहीं, वो 2-3 दिन में मीठा हो जाएगा। वो बुनियादी चीज़ है, वो तुम्हारी बात समझ में आने वाली। अगर यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, बोर नहीं चल रहा, 100 मामला है, वो यहाँ पर टैंक बनेगा, उसके अंदर पानी उतरेगा। जी जी वो देखो अभी वो भी नहीं आए हैं ऊपर। नहीं वो आगे सेटिंग बनाएंगे, आगे
कि आप बोलो कि फौरन सारा काम अभी नहीं मैं इतना ही नहीं के बाद में इसको मेरे को 8 महीने 9 महीने लगेंगे इस काम को, क्योंकि मुझे यहाँ बनाना फार्म हाउस। अभी जनाब निकले हैं आगे से और ये छपरों वाले के पास आ गए हैं, तो इससे बांस और छपरे के रेट ले रहे हैं ताकि जो है कल बैठने के लिए जो है वो एटलीस्ट छपरा बना दिया जाए ताकि हम लोग वहाँ जाके बैठ सकें, गाड़ी पार्क वगैरह कर सकें। क्योंकि बड़ा मसला होता है जब हम जाते हैं तो सारा दिन खड़ा रहना पड़ता है, तो धूप अलग होती है, तो इस वजह से एक छावनी टाइप बना रहे हैं ताकि हम लोग जो है आके बैठ सकें, फिर आगे डिसाइड कर सकें क्या करना है। तो अभी यहीं खड़े हुए हैं, बस ये अभी यहाँ पर तख्त वगैरह और ये छपरे की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको अभी यहाँ से जो है कंफर्म करके निकल जाएंगे। तो कल ये है कि ये वाला अपना काम स्टार्ट कर देगा, बाकी फिर कल जो है वो आके सफाई वगैरह का काम और ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद आगे और भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह प्लान की हुई हैं, तो वो टाइम टू टाइम चलेंगे। तो फ़िलहाल के लिए तो यही था कि अभी जो है हमने यहाँ पर ये वाला काम जो है वो छपरे के लिए दे दिया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्या होता है। जनाब काम जो है छपरे का वो स्टार्ट हो चुका है। अभी जो है छपरे वाला आया है तो अब काम स्टार्ट करवा दिया हमने। बैठने के लिए छपरा बन रहा है और देखते हैं आज कब तक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आज कंप्लीट कर दे, क्योंकि ये बिल्कुल अभी आया है तकरीबन 3:30 बजे 3 बजे के करीब ना। इसको आना था 8 बजे, सामान उतार के चला गया, लेकिन ये आया अभी है और अभी ये लगा हुआ है। अभी बिल्कुल 5 मिनट हुए इसको इसने काम स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कब तक होता है। बाकी जो है सामने माली आ चुका है हमारा और ये जगह की जो है वो कटाई का काम जो है वो कर रहा है। तो इंशाल्लाह हफ्ते भर में ये कटाई वटाई हो जाएगी, सारी जो कांटे वाटे हैं वो निकल के जगह प्लेन हो जाएगी। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे का काम इस पे स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल ज़रूरी काम यही थे कि जगह को क्लीन कराया जाए और छपरा बनाया जाए अपने बैठने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आज हो रहा है। बाकी बोरिंग हो चुकी है, बाउंड्री वॉल बन चुकी है, गेट लग चुका है गाजी कैटल फार्म हाउस का। इंशाल्लाह अब जल्दी जो है मैं इन सारी वीडियोस को कंपाइल करूँगा। मैं भी जो है एक प्रॉपर समझ लें लुक चाह रहा हूँ कि जगह की एक लुक आ जाए, तो फिर मैं आके जो है एक प्रॉपर वीडियो बना के वो अपलोड करूँगा। तो बस यही है कि अभी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, मैं पकड़े जा रहा हूँ कंपाइल करके, इसको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर डालूँगा। यूट्यूब पे इंशाल्लाह डालूँगा वीडियो, जब पूरी जगह हमारे हिसाब से जितना हमने अभी फ़िलहाल काम कराना है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी काम फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। तो ये सिचुएशन है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है और कितना टाइम लगता है इस काम में। अभी जो है प्री कास्ट के कॉलम जो है वो खड़े करवा देंगे, अब उसकी भराई हो रही है। तकरीबन 3 कॉलम जो थे वो 10 फीट के थे, 3 कॉलम 12 फीट के थे, 2-2 फीट जो है वो अंदर ज़मीन में खड्डा करके जो है अंदर कर दिए हैं। तो जो आगे वाले आप देख रहे हो ये 8 फीट रह गए हैं 2 फीट अंदर जाने के बाद, तो पीछे वाले 10 फीट रह गए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टेपर में आएगा। तो फिलहाल अभी तक ये कॉलम लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अच्छा बाजी कैसे हो, ठीक हो? ये वाली ट्रॉली जिस पर अब्बू ने हाथ रखा हुआ है ये काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 11,500 की है। दूसरी वाली जो है वो छोटी है, 8,500 की है। तो अभी वही वाली उठा रहे हैं, बस छोटी वाली ये ले जाए बस। ये फार्म पे मैं आ चुका हूँ अपने, और छपरे का जो काम मैंने दिया था इंशाल्लाह वो आज हो चुका है। ये सामने आप देख सकते हो छपरा लगा हुआ है, 3 साइड कवर और आगे से टेपर, फ्रंट खुला छोड़ा है ताकि मेरी गाड़ी यहाँ पार्क हो जाए। बाकी सिचुएशन ये है कि माली लगा हुआ है, अभी पानी वानी के लिए सेटिंग बना रहा है। सामान इसको अभी मिला है, इसको मैंने हालांकि जबकि परसों बोल दिया था कि भाई तू जाके सामान उठा ले, जो भी तेरे ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेलचा कई कोडर वगैरह जो भी तेरी हैं वो उठाओ और झाड़ियाँ काटना शुरू कर। तो खैर वो कल नहीं लेकर आया कि उसमें मेरे पास बाइक नहीं थी, ये वो फलाना ढिमाना। मैंने उसको दोबारा बोला भाई कहाँ है माल लेकर आ, तो वो अभी जो है वो बिल्कुल माल लेके पहुँचा है। तो अभी वो एक काम शुरू कर रहा है। ये सामने से रखा हुआ ये कोडर वगैरह ना, और अभी ये पाइप बिछा रहा है। पाइप मैंने इसको कल ला के दिया था,
तो इसने थोड़ी झाड़ियाँ साफ़ की हैं, उसके बाद इसने पाइप बिछाना शुरू करा। अब ये पूरे पे जो है इसको तराई करेगा, ठीक है। बाकी ये 15 बाई 30 का अल्हम्दुलिल्लाह छपरा रेडी हो चुका है। और अभी जो है वो एक ठेकेदार है, उसको लेकर आए हैं। उससे जो है अभी क्या कहेंगे कि डीलिंग कर रहे हैं, मतलब उसको बता रहे हैं कि हमें क्या क्या आगे बनवाना है, कमरा किस तरह बनना है, तो उससे रेट की कंफर्मेशन लेनी है हमें ना। कल भी हमने एक बंदा बुलाया था, उससे भी हमने रेट ले लिए हैं ताकि 2-3 जगह से रेट आ जाए, तो फिर ये है कि चीज़ों को मैनेज करने में आसानी हमारे लिए रहेगी। तो बस यही है कि अभी रेट मैनेज कर रहे हैं और किसी तरह चीज़ें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी होता है इंशाल्लाह फिर मैं आगे अपडेट करूँगा। फ़िलहाल ये है कि अभी बस ये आया हुआ बंदा और इसके साथ बातचीत चल रही है, तो देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। हाँ तो वो चीज़ बनी हो जिसकी उनको आदत है, ना आपका खर्चा हो ना आपका कुछ भी हो, बचत हो आपको, तो आप बारे में आ जाए। तो 6 बाई 6 का अगर उसको भी लगाएंगे तो तकरीबन आपका जो क्वेश्चन उसका आएगा खर्चा सीमेंट और इसका, तो उसमें ऐड नहीं करें, समझे, इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। 18 ये पता नहीं कौन है, कोई होगा। तकरीबन अभी 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक करो पानी अभी भी आ रहा है, सोलर जनरेशन कर रहा है। धूप की तेज़ी जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन माशाल्लाह जनरेशन प्रॉपर। वजह ये है कि जो हमने सोलर के साथ VFD लगाया ना, वो है हमारा 3 फेज़, और जो हमारा समर पंप है बोर का वो भी 3 फेज़ है। उसमें हो ये रहा है कि इनकेस जैसे लाइट कम हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक जो है एक फेज़ से दूसरे फेज़ पे शिफ्ट करता है जहाँ पर उसको करंट ज़्यादा मिल रहा होता है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा पानी जो है उसके प्रेशर में और उसकी रनिंग में फ़र्क नहीं आ रहा। तो उमूमन क्या होता है कि इस सोसाइटी में जितने लोगों ने लगाया है वो VFD सिंगल फेज़ और समर पंप भी सिंगल फेज़ है। उसमें हो ये रहा है कि ज़रा धूप कम हुई, जैसे 5:30 का टाइम हो गया ना, उन लोगों का अभी जनरेशन ख़त्म हो चुकी, ठीक है, तो पानी नहीं आ रहा। और इसी तरह जैसे बादल आ जाते हैं तो उनका बिल्कुल बोर काम करना बंद कर देता है। तो VFD 3 फेज़ का फ़िलहाल ये फ़ायदा है। तो ये हमने बड़ी रिसर्च करी थी इस पर कि क्या किस तरह से चीज़ों को निकालना है, तो फिर हम जाके इस मौके पर पहुँचे कि ये वाली चीज़ हमारे लिए बिल्कुल कारामद है। तो हमने इसलिए ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करा दी है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ है। अभी आप ये देखो, ये बोर, ठीक है, मैं आपको इसका करंट चेक कराता हूँ अभी कितने एम्पियर अभी इस वक्त आ रहे हैं। देखो इसके अभी आ रहे हैं तकरीबन 38-39 एम्पियर दे रहा है ये। जब ये 28 तक आ जाएगा ना, 28 से नीचे आना शुरू होगा, तो इसका मतलब है कि इसने जनरेशन कम कर दी है और पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। सही है। अब जब तक 5:30 बजे का टाइम है, ये 50 एम्पियर इसका मैक्स होता है और अभी 38 पर आया है, 12 एम्पियर गिराया है इसने। पता तकरीबन भी ये अभी पौना घंटा और चलेगा, 40 मिनट तो लाजमी चलेगा ये ना, और इंशाल्लाह पानी भी देता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम एक तरीके से, और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और आगे भी अच्छी से अच्छी करते रहें। और ये मैं सारी चीज़ें डालूंगा तो आप लोगों को भी इससे आइडिया होगा, जो लोग कैटल का काम करना चाह रहे हैं उनको भी पता चलता रहेगा इंशाल्लाह। ट्रैक्टर बुलवा लिया है, अभी जो है ट्रैक्टर का काम स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन से ट्रैक्टर ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, आज खुद जाके लाना पड़ा है अब्दुल्ला होटल से। और अभी तकरीबन जो है वो 4 बजे काम शुरू हुआ है, तो अभी हो नहीं पाएगा पूरा, 2, ढाई 3 घंटे जो भी चलेगा 7 बजे तक वो होगा। उसके बाद फिर ये कि कल देखा जाएगा। 2 दिन तो ऑलरेडी ज़ाया हो गया, समझ ले 2 दिन का तो हमारा आना यहाँ बेकार रहा। तो सब यही है कि अभी इसने काम स्टार्ट कर दिया है और 2-ढाई घंटे तो अभी ये चलेगा मुस्तकिल। फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका। अगर ज़रूरत पड़ती है तो और कराएंगे, अदरवाइज़ फिर इतने में ही इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि काम जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का ही है, इससे ज़्यादा का है नहीं, हमें ऐसा लगता है। बाकी ये ट्रक वाले अपने हिसाब से चलते हैं, तो ये सीन है। अभी 3000 पर घंटा पे इसको लिया हमने, तो 3 घंटे के इसके 9000 रुपये बनेंगे।
वो देखते हैं कि अब कितना हो जाए, तो अल्लाह करे हो जाए जितना हमें चाहिए काम, क्योंकि हमें ये पूरी मट्टी नरम करानी है। नरम कराने के बाद हमें जहाँ पर अभी ट्रैक्टर खड़ा हुआ था उस 1000 गज के ऊपर जो है उसको समझ लो खेती बाड़ी वाला हिसाब करवाना है। तो ये अब चल रहा है, देखते हैं कितना काम होता है, फिर उसके बाद अपडेट करते हैं। ये जगह जो है काफ़ी ऊपर नीचे थी, जिसको मैंने अभी कल ट्रैक्टर लगवाया 3 घंटे के लिए, तो वो मुझे महंगा पड़ रहा था। तो फिर मैंने जो है रिमेनिंग 6000 गज़ के ऊपर जो है 3 घंटे में 2000 गज़ जो है जगह हो पाई थी, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाई थी, तो फिर मैंने उसको लमसम पे रख लिया। वो अभी एग्रीकल्चर का काम जो है वो शुरू कर दिया उसने, मतलब खेती बनाना शुरू कर दिया, जगह प्रॉपर कर रहा है वो। और जब जगह प्रॉपर हो जाएगी तो फिर उसके बाद उसको बीज वगैरह ला के दिए जाएंगे, जो वो लगाएगा। और बाकी फिर जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर जो है वो सारी गार्डन ग्रास आएगी। यहाँ पर जो है हमारा जो भी हम लोग उगाना चाहें सब्जियाँ वगैरह या एंड ऑल जो भी, वो सब उगेगा। बाकी ये वाला जो एरिया है ये मैंने 1000 गज़ कैटल के लिए रख दिया अपने ना, और रिमेनिंग मैंने 6000 गज़ जगह को अपने फार्म के हिसाब से छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल अपडेट है। बाकी जो है मैं अपडेट नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा कि हम लोग आगे किस तरह से लेके चल रहे हैं, क्योंकि आगे अभी और काफ़ी काम बचा है। फ़िलहाल जो फ़ौरन करने वाला काम है उसमें यह है कि जो चौकीदार है उसका कमरा बनाना है, और 2 स्टोर रूम बनाने हैं, वॉशरूम्स बनाने हैं। फिर उसके बाद ये कैटल की पूरी जगह को जो है वो कैटल के हिसाब से तैयार करना है, जिसमें उसके छपरे, उसके खुलियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें होनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं टाइम टू टाइम जो है फिर अपडेट करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में और ज़्यादा शेयर कर दूँगा। ये आज बारिश हुई है गडाब में, और मैं इस वक्त जो है अपने फार्म पे खड़ा हूँ। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से सारी जो बाउंड्री थी वो खोखली हो गई है, कॉलम जो है वो खाली हो चुके हैं, कुछ पीसेस जो है वो गिर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि पानी अंदर बहुत ज़्यादा भर गया है और अंदर जो है अभी जाने की सिचुएशन भी नहीं है। ये सामने सारी प्रीकास्ट की जो दीवार थी ये गिर गई है, और खाली हमारा नहीं, काफ़ी लोगों का बहुत बहुत नुकसान हुआ है यार। बाकी अल्लाह ने करम किया अपना। बाकी ये है कि ये सारे खड्डे बन गए हैं, पानी की रवानी इतनी तेज़ है कि पानी 2-2 फीट तक अंदर जो है वो जा चुका है। जैसे ये है, ये तकरीबन देखो अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, और ये देखो कॉलम ने जो है अपनी जगह छोड़ना शुरू कर दी है। ये इसी तरह आगे भी है, और ये आगे भी चलता जा रहा है ये सारा ना। अब ये जो सिचुएशन है ये आगे कुछ ऐसी है, ये देखो ये यहाँ से जो है ये टूट चुका है पूरा, और ये पूरा जो है वो लटका हुआ है ना, कि किसी भी वक्त ये जा सकता है। बाकी अल्लाह खैर करने वाला है। और सेम गोस के यही दीवार जो है इसका भी यही कुछ हाल है कि कॉलम जो है वो खाली होना शुरू हो चुका है। बाकी अभी यहाँ पर पानी बहुत था, 2-2 फीट। तो ये हो क्या रहा है, पानी यहाँ से निकल रहा है कि जितना जितना हो रहा है वो आगे निकलता जा रहा है। वहाँ से फ़िलहाल अभी निकल रहा है पानी। ये बैठने की जो जगह थी ये सारी पानी में है, वहाँ तकरीबन भी जो है ना अभी 1.5 फीट पानी मौजूद है। वहाँ कोई सिचुएशन नहीं अंदर जाने की। इसी तरह ये जो सामने गेट के आप राइट साइड पे ये दीवार देख रहे हो, ये दीवार भी बहुत ज़्यादा लटक चुकी है, उसने अपनी जगह छोड़ दी है। हुआ ये है कि जैसी बारिश आई है और वो सारा जो है वो बह गया, और कुछ ने अपनी जगह छोड़ दी, और जब हमने देखा तो उसके ऊपर प्रॉपर तराई नहीं हुई, वो प्रॉपर पक्का नहीं हुआ अभी। और जब खाली होना शुरू हुआ तो सिर्फ अंदर से कंक्रीट और वो क्रश वगैरह का जो भी मटेरियल है वो निकल रहा है, बजाय इसके कि उसमें सीमेंट की मकदार ज़्यादा होती, वो नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हो भी सकती हैं कि जो अपने कैटल का काम शुरू कर रहा है उसको ये सारी चीज़ों की प्रिकॉशंस पहले से देखनी चाहिए कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और जिससे भी आप काम करा रहे हो उससे मेक श्योर करो कि वो मटेरियल जो है वो किस तरह का यूज़ कर रहा है। तो खैर ये तो एक वो था कि मतलब अल्लाह की तरफ से है, ये कुछ कह नहीं सकते इस पर। बाकी अल्लाह सबका हामी नासिर होने वाला है, बेहतर करने वाला है।
कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि इसको रिकवर कराने की चीज़ें जो अभी अभी होल्ड पे जाना पड़ेंगी हमें। तो फ़िलहाल अभी ये सिचुएशन है। तो अभी हम इंतज़ार यही कर रहे थे कि बारिश आ जाए और ताकि हम लोग जो है सिचुएशन देख लें। और बारिश आई है तो क्या हुआ, यहाँ तकरीबन 1.5 घंटा बारिश हुई है और बहुत तेज़ बारिश हुई है। काफ़ी सारे फार्म्स जो हैं वो गिर गए हैं। बाकी हमने जो ट्रैक्टर चला के जगह प्लेन कराई थी वो फिर ऊपर नीचे हो गई है, और जो फसल के लिए ट्रैक्टर चला के एग्रीकल्चर वाला सिस्टम बनाया था वो सब बेकार हो चुका है। वो अभी किसी काम का नहीं है हमारे, वो सब काम प्रॉपर दोबारा से होगा। तो अभी पहले जो है इस बाउंड्री के और पानी के ड्रेनेज का और पानी को अंदर आने से रोकने के लिए कोई सिस्टम करना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर एक अभी कोई बैठते हैं किसी चीज़ पे बात करते हैं उससे कि किस तरह से जो है हम ये वाला काम कर सकते हैं। अभी चौकीदार वगैरह को बुलाया हमने, सारी चीज़ देखी है। तो ये सिचुएशन है, जो भी होगी फिर इंशाल्लाह उसको आगे देखेंगे कि किस तरह लेके चलना है। फ़िलहाल तो यार ये बहुत बैड सीन हुआ है। खैर बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। बकौल चौकीदार के इस जगह पे इतना प्रेशर था हवा का कि दरवाज़ा जो है उसको कुंडी लगी हुई थी, ताला लगा हुआ था, वो हवा के प्रेशर से खुला है। और दरवाज़ा हवा के प्रेशर से खुला है तो वो आके लगा है डायरेक्ट इस पिलर पे, और यहाँ से उसने इसको बैंड कर दिया है। ठीक है, अंदर से बकौल के कुंडी भी टेढ़ी कर दी है। और सीन ये है, देखो जो बता रहा है ना, ये कुंडी टेढ़ी हो चुकी है यहाँ से, ये जो है कुंडी ऊपर की तरफ टेढ़ी हो चुकी है यहाँ से। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक चीज़ यहाँ तक पूरी आई हुई है कुंडी और इसके अंदर फंसी हुई है और ताला लगा हुआ है, वो कैसे खुल सकती है? लॉजिकली ये बात समझ ही नहीं आ रही है। लेकिन हम यहाँ मौजूद नहीं थे तो फ़िलहाल अभी इस बात को मानने के सिवा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। बाकी अभी अभी दोबारा देखा है तो ये जगह आप देखो, ये जो हमने अपना छपरा बनाया था ये भी जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा टिल्ट हो गया है। तो ये पानी निकले तो फिर कुछ सोचा जाएगा कि इसकी जगह कहाँ करी जाए या इसको यहीं रख के करवाया जाए। अभी बात ये हो रही है कि बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है इसके ऊपर से 4-4 रद्दे जो हैं, 1 2 3 और ये 4 रद्दे यहाँ तक, देखो जैसे यहाँ तक ये उतरवा दिए जाए और बाकी छोड़ दिया जाए ताकि देखा जाए कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन एक्चुअल ये हवा की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है कि पीछे से जो पानी आ रहा था उसमें जगह छोड़ी है ज़मीन ने, जो मिट्टी लगी हुई थी उसने अपनी जगह छोड़ दी है, जिसकी वजह से ये सारा काम ख़राब हो चुका है। तो अब यही देख रहे हैं कि पानी का रुख किस तरफ देना चाहिए और जगह को किस तरह से वापस से मेंटेन करना चाहिए ताकि चीज़ें बाद के लिए हमारे लिए परेशानी ना बने।